नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की महान प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। यह सभ्यता केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब संसार के कई भागों में लोग जंगलों और गुफाओं में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित नगरों में रहते थे, पक्की सड़कों का निर्माण करते थे, वैज्ञानिक ढंग से जल निकासी की व्यवस्था बनाते थे और व्यापार तथा कला में भी अत्यंत उन्नत थे। यह सभ्यता हमें बताती है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता हजारों वर्षों से समृद्ध और विकसित रही है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। इसकी खोज, नामकरण, भौगोलिक विस्तार, नगर योजना, सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, धर्म, कला, व्यापार, पतन के कारण और आधुनिक भारत के लिए इसका महत्व। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे। यह सभ्यता लगभग 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित रही। इसे कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है क्योंकि उस समय लोग कांस्य धातु का उपयोग करते थे। विश्व की 4 प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में इसका नाम लिया जाता है। 1. मिस्र की सभ्यता, 2. मेसोपोटामिया सभ्यता, 3. चीन की सभ्यता, 4. सिंधु घाटी सभ्यता। इनमें सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अधिक सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई। सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। जब खुदाई हुई तो पता चला कि भारत में हजारों वर्ष पहले एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता अस्तित्व में थी। यह खोज भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। नामकरण। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। 1. सिंधु घाटी सभ्यता, 2. हड़प्पा सभ्यता, खात कांस्य युगीन सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। जहां मिले अवशेष। प्रमुख नगर। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला खोजा गया नगर था। यहां से मिले अवशेष बताते हैं कि नगर सुव्यवस्थित था। यहां अनाज घर, पक्की सड़कें, कुएं और जल निकासी प्रणाली मिली। 2. मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। यहां से मिले प्रमुख अवशेष। महान स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। महान स्नानागार उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। 3. लोथल। लोथल गुजरात में स्थित था। यह व्यापारिक केंद्र था। यहां से गोदीबाड़ा अर्थात डॉकयार्ड मिला है। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। 4. धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यह नगर जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। यहां बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। 5. कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहां से खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं। इससे कृषि के विकास का पता चलता है। नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नगर योजना थी। आज के आधुनिक नगर भी उस समय की योजना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नगर योजना की विशेषताएं। 1. पक्की सड़कें। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं।
वे एक दूसरे को समकोर पर काटती थी। 2. जल निकासी प्रणाली हर घर से नालियां जुड़ी थी। नालियां ढकी हुई होती थीं और उनकी नियमित सफाई की व्यवस्था थी। यह विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत जल निकासी प्रणालियों में से एक थी। 3. पक्के मकान मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। अधिकांश घरों में रसोई, स्नानघर, आंगन और कुएं होते थे। 4. सार्वजनिक भवन नगरों में अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन जैसी सार्वजनिक सुविधाएं थीं। जीवन सिंधु सभ्यता का समाज व्यवस्थित और शांतिप्रिय था। समाज में विभिन्न वर्ग थे। व्यापारी, किसान, कारीगर, मजदूर। महिलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था। लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। लोगों का पहनावा पुरुष और महिलाएं सूती वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता थी जहां कपास का उपयोग हुआ। महिलाएं आभूषण पहनती थीं जैसे हार, चूड़ियां, अंगूठियां, कर्णफूल। जौ, चावल, दालें आदि खाते थे। वे दूध, फल और सब्जियों का भी उपयोग करते थे। कुछ लोग मांसाहार भी करते थे। आर्थिक जीवन 1. कृषि मुख्य व्यवसाय था। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, कपास। सिंचाई के लिए नदियों का उपयोग किया जाता था। 2. पशुपालन लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी पालते थे। 3. व्यापार अत्यंत विकसित था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, फारस, अफगानिस्तान तक फैला था। व्यापार 4. उद्योग यहाँ कई प्रकार के उद्योग थे। मिट्टी के बर्तन, मन के बनाना, धातु उद्योग, कपड़ा उद्योग। धर्म और पूजा सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास भी रोचक थे। वे मातृदेवी, पशुपति, वृक्ष, पशु की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष को पवित्र माना जाता था। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा में योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति को कुछ विद्वान भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। कला और संस्कृति सिंधु सभ्यता कला में अत्यंत उन्नत थी। प्रमुख कलाकृतियां कांसे की नर्तकी, ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। यह उस समय की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति, इसे पुरोहित राजा कहा जाता है। मिट्टी के खिलौने बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे। मोहरे सिंधु सभ्यता की मोहरे अत्यंत प्रसिद्ध है। इन पर पशुओं की आकृतियां लिपि उकेरी गई हैं। लिपि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। जब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जाती तब तक इस सभ्यता के कई रहस्य बने रहेंगे। विज्ञान और तकनीक सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान और तकनीक में भी उन्नत थे। वे नाप तौल, वास्तुकला, धातुकर्म में निपुण थे। मानकीकृत बाट और माप का उपयोग किया जाता था। प्रशासन व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता को देखकर लगता है कि कोई मजबूत प्रशासन व्यवस्था अवश्य रही होगी। हालांकि राजा या सेना के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे लगता है कि समाज अनुशासित और संगठित था। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का सम्मान था। मातृ देवी की पूजा से यह अनुमान लगाया जाता है कि महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मनोरंजन के साधन लोग नृत्य, संगीत, खेल का आनंद लेते थे। पासा और खिलौने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं 1. सुव्यवस्थित नगर परियोजना। 2. उन्नत जल निकासी प्रणाली। 3. पक्के मकान। 4. व्यापारिक विकास। 5. कला और संस्कृति। 6. वैज्ञानिक सोच। 7. स्वच्छता पर ध्यान। सिंधु सभ्यता का पतन। इतनी महान सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। संभावित कारण 1. प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और भूकंप से नगर नष्ट हुए होंगे। 2. नदी का मार्ग बदलना, सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग बदलने से कृषि प्रभावित हुई होगी। कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को कारण मानते हैं, लेकिन यह मत पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है। आधुनिक भारत के लिए शिक्षा सिंधु सभ्यता हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। स्वच्छता का महत्व, नगर योजना, जल संरक्षण, अनुशासन,
व्यापारिक विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएं हमें उसी प्राचीन परंपरा की याद दिलाती है। विश्व इतिहास में महत्व। सिंधु घाटी सभ्यता ने सिद्ध किया कि भारत हजारों वर्षों से उन्नत संस्कृति और ज्ञान का केंद्र रहा है। यह सभ्यता विश्व की यह संदेश देती है कि विकास केवल धन से नहीं, बल्कि व्यवस्था, स्वच्छता, संस्कृति और सामाजिक संतुलन से होता है। निष्कर्ष अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। यह सभ्यता केवल ईंटों और खंडहरों का समूह नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। आज भी जब हम मोहनजोदड़ो की सड़कें, धौलावीरा की जल व्यवस्था या लोथल का बंदरगाह देखते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक सोच पर गर्व होता है।